हाय व्यूअर्स, हमारे साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और व्यूअर्स, हम मैथमेटिक्स की क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को पढ़ रहे थे, उसको हम देख रहे थे। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम डेफिनेटली कुछ तो एक्सपोनेंशियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनकी, और उसके अलावा देखेंगे कि ऐसी इक्वेशन जो रेडिकल साइंस में आती हैं उनको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको अपने सोशल मीडिया पर आप शेयर भी करें। और व्यूअर्स, ये मैथमेटिक्स की भी जो मैं आपको पहले भी बता चुका क्लासेस में हम डेफिनेटली ग्रेजुएट लेवल तक के क्वेरीज को देखेंगे, ताकि ये एक मेहनत क्लास हमारी बनती चली जाए और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स में आए और हमें कमेंट्स में इंट्रैक्शन का ज़्यादा मौका मिले। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो व्यूअर्स, हम एक इससे पहले कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें, एक चीज़ आपको बताना रह गई थी। मैं सोचा था वो एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूँ। सपोज ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके पावर्स में फ्रैक्शंस हैं, इसको हम फ्रैक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह सकते हैं। तो डेफिनेटली ये वही है जो मैं पीछे पढ़ा चुका, लेकिन इसके सोल्यूशन में एक चीज़ को आपको बताना है ताकि आपके नॉलेज में वो बात रहे। ये भी डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो ये 1 है और ये हाफ है, लिहाजा ये इससे डबल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन फ्रैक्शंस को करने के लिए डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हमें फ्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट x1/2 इज इक्वल टू टी या क्यू व्हाट्सएवर, जो आप वाई भी लगा सकते हैं, डजंट मैटर। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर टी आ रहा है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर क्या आएगा, डेफिनेटली अगर हम गौर करें तो मुझे अगर इस 1 लेकर आना है, तो इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 अगर मैंने ऊपर लेकर आना है तो मुझे ज़ाहिर बात है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरे पास 1 आएगा। और जब यहाँ पर मुझे 2 से करना पड़ेगा तो फिर यहाँ भी करना पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि x मेरी t² के बराबर भी हो सकती है। करेक्ट होगी बात इसके मुताबिक। इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे t² लगाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे सिर्फ t लगाना पड़ेगा। -4 = 0। नो, इट इज़ अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको सिंपल हल करेंगे t के लिए, तो t², तो अब हमें दो कोई भी ऐसे नंबर चाहिए। 3 आए, लेकिन जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -4 t² भी आ जाएगा और प्लस माइनस कर से 3t बचे। तो लिहाजा इसका मैं फैक्टर लगा दूँ, t + 4 = 0। इस इम्प्लाइज दैट के एक t की मेरे पास वैल्यू 1 आ जाएगी और एक t की मेरे पास आ जाएगी -4। तो अब मैं इसको दोबारा पुट करता हूँ। t की वैल्यू इसको मैं जब पुट करूँगा यहाँ पर, चूँकि x1/2 इज इक्वल टू t था, तो t मेरा अगर एक दफ़ा 1 हो तो डेफिनेटली खाली आ जाए तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। एक वैल्यू ये निकल आती है। दूसरी वैल्यू हम देखते हैं और वो है x1/2 इज इक्वल टू -4। अब अगर मैं देखूँ दोबारा जब मैं करूँगा, ये 1 आ जाएगा और -4 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। व्यूअर्स, ये मेरे पास 2 रूट्स निकल आए। अब इनको चेक करते हैं। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चेक कर सकते हैं, उससे 2 फ़ायदे आपको होंगे। एक तो आपको इत्मीनान होगा कि आपने क्वेश्चन जो है करेक्ट किया है, और दूसरा ये कि वो पेपर पे एक अच्छा भी लगता है कि इसे महसूस होता है कि उस स्टूडेंट को क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कई दफ़ा वो चेकिंग का पूछ भी लेते हैं, तो फिर उस सूरत में तो आपको डेफिनेटली चेक करके सोल्यूशन को देखना भी है। तो व्यूअर्स, अब ज़रा इनको बारी बारी देखते हैं। अगर t की मैं x की 1 लेता हूँ, फिर इधर मैं कहता हूँ चेकिंग, तो 1 + 3 × 1 का स्क्वायर माइनस, तो ये रहेगा 1 + 3 - 4 = 0, दैट इज 4 - 4 दैट इज 0 = 0। लिहाजा ये रूट जो है x = 1 वाला रूट मेरा करेक्ट है रूट, ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। अब हम दूसरा देखते हैं, एंड दैट इज़ आवर 16 जो है, मैं उसको देखता हूँ। तो अब देखें 16 आ गया इधर, +3 × 16 1/2 = 4, ये 16 आ जाएगा। अब 16 को √4 को दिया जाएगा 4 - 4 = 0। 16 + 12 - 4 = 0, 28 - 4 और दैट इज 24, एंड दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब ऐसे जो रूट्स होते हैं जो कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स, यानी एक्स्ट्रा से है एक्सट्रेनियस रूट्स।
तो ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात आपको पता लगनी चाहिए। ऐसे रूट्स जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करते हों वो एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाते हैं। ओके व्यूअर्स, ये एक बात थी जो पिछले लेक्चर में हम मिस कर गए थे। अब हम आते हैं एक्सपोनेंशियल जो हमारे इक्वेशंस होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यूजुअली पिछले भी लेक्चर में हमने एक तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो की थी, लेकिन वो फ्रैक्शनल में थी। व्यूअर्स, ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है जिसमें आपको अंदाज़ा हो गया कि एक्सपोनेंट में हमारे वेरिएबल्स पड़े हैं, वेरिएबल जो एक्स जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, तो उनको डेफिनेटली अब हम देखेंगे ये एक वेरिएबल इस टर्म के ऊपर वेरिएबल है और अगर आप देखें तो इस टर्म के ऊपर वेरिएबल है। तो अब हमें जो भी करना है इस एक्स को बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इसको इस तरह लेकर आना पड़ेगा ये एक्सपोनेंट से बाहर आ सके। तो व्यूअर्स, अगर आप और करें इस टर्म को, ये तो मैं यूँ ही लिखूँ, अगर इसको मैं 2x इंटू ये लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब कि इसको मैं जितना इजी कर सकता हूँ मैं एक सिंगल टर्म में इसको लेकर आ रहा हूँ। अब बड़ा आसान है, ये तो 4 होगा, 4 इंटू 3 12 ये हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर 2 बहुत सिंपल हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि लेट 2x इज इक्वल टू t। तो डेफिनेटली फिर मेरे पास हमेशा आप इस टर्म पर जो लीनियर टर्म होती है उस पर आप लेट का रखा करें ताकि आपको यहाँ पे स्क्वायर मिल सके। लिहाजा इधर अब मैं लिख सकता हूँ अगर 2 की x t है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको भी आप यूँ लिख सकते हैं ये t स्क्वायर हो गया, चूँकि ये टर्म मेरी t के बराबर और पीछे स्क्वायर t स्क्वायर हो गया -3 4 12 हो जाएगा। 12 इंटू टी प्लस 32 नो इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसको आप सॉल्व कर लें। देखें फैक्टराइजेशन से होता है 32 में अगर आप देखें तो 8 और 4 ये निकलते हैं मेरे पास। 32 ये कर देंगे और इसमें से आप निकाल सकते हैं -8 प्लस ये भी माइनस होगा इसलिए कि हमें +32 चाहिए। -4t प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ये भी करेक्ट हो गया। अब t की आप यहाँ से निकाल सकते हैं -4 और t -8, ये भी फैक्टर्स निकल आए। ये आसान है, अगर किसी को इशू हो तो वो डेफिनेटली मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसके लिए सेपरेट क्लास भी कर दूंगा। तो ये एक आ जाएगा इम्प्लाइज दैट के t एक दफ़ा 4 आ जाएगा और t एक दफ़ा मेरे पास 8 आ जाएगा। ये दो मेरे t की वैल्यूज निकल आई। सॉल्व कर लेते हैं, दोबारा पुट करते हैं। ये 2x इक्वल टू t एक दफ़ा अगर मैं 4 लगाऊं तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब एक तरीका ये है कि अगर देखें, अगर हम एक्सपोनेंशियल की जो मेरी क्लास है उसको आप देख सकते हैं और उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। आई होप कि मैंने उसको रिकॉर्ड तो डेफिनेटली मैंने की हुई है। मैं देखता हूँ कि अगर मैंने इसको अपलोड नहीं किया हुआ तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा। तो उसमें डेफिनेटली हम देखते ही हैं कि हम अगर बेसिस सेम कर दें तो इनकी आपस वाली जो वो अगर मैं 2 इंटू 2 कर दूँ तो इसको मैं इसका स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो अब बेसिस चूँकि इन दोनों की सेम हो गई हैं तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इस केस में आप अगर 8 का लेते हैं तो 2x इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर मेरा बेसिकली 2 का क्यूब आ जाएगा तो x इक्वल टू 3। तो ये मेरे दो रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के निकल आए। तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हमने इन चीज़ों को देख लिया। एक और एग्जांपल हम एक्सपोनेंशियल के लेते हैं। तो ये हमें इक्वेशन नज़र आ रही है और इसका डेफिनेटली वेरिएबल जो है इसके एक्सपोनेंट्स में। तो डेफिनेटली ये दो टर्म है, इनको आपको सिंगल करना ताकि इसके एक जैसे फॉर्म बने। तो लिहाजा इसको 2x और 3 का -1 कर देते हैं। तो अगर आप देखें तो अब ये भी एक ही टर्म बन गई है और ये भी एक ही टर्म बन गई है। यही हमारा मकसद होता है, अगर दो टर्म्स आपस में मिल रही हो तो उनको आप कर सकते हैं। चूँकि बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो सकती है। लिहाजा मैं इसको तोड़ रहा हूँ। अब ये मेरे पास क्वेश्चन आसान हो गया है। अब आप सिंपल लेट कर सकते हैं, इस वाली टर्म को आप लेट करेंगे 3x इक्वल टू t, तो ये आपका t स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/3, तो इसको मैं 1/3 यूँ लिख देता हूँ -12t प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 को आप इधर से ख़त्म करें तो डेफिनेटली ये t स्क्वायर हो जाएगा -336
प्लस 243 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो डेफिनेटली व्यूअर्स, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपकी फैक्टराइजेशन से हल नहीं होगी, इसके आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप टी के लिए पहले सॉल्व करेंगे। इसमें बी आपका -36 होगा, सी 243 होगा और ए आपका 1 होगा। जब टी के 2 रूट्स आपके निकल आए तो आप दोबारा एक्स के लिए उसको पुट कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इक्वेशंस हैं। तो व्यूअर्स, इसकी जो हमारे पास फ्रैक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इसमें डेफिनेटली वही अगेन सबसे पहला हमारा मेथड क्या होता है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉब्लम किस किस्म की है। तो डेफिनेटली ये फ्रैक्शन में, तो इसको हमने जो है फ्रैक्शन से निकालना है सबसे पहले जो हमने स्टेप होता है, और उसको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लेकर आना है। इसमें अगर हम ये देखें तो इसमें सबसे पहले ज़ाहिर बात है मुझे स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। तो ज़ाहिर बात है इसको मैं 1/x का स्क्वायर करूँगा और -2/x², ये मेरा 1 ही रहेगा, -8 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है। अब इसमें डेफिनेटली अगर मैं 1/x² को पुट कर दूँ सपोज t के बराबर, तो ये मेरा हो जाएगा t² - 2t - 8 इज इक्वल टू 0 टू दी नो दिस इज दी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करें और दैट विल बी -4t + 2t - 8 इज इक्वल टू 0, t - 4 और -2t - 4। तो एक मेरे यहाँ से हम निकाल सकते हैं t - 4 और -2 अगर मैं लूँगा शुड बी प्लस t - 4 इज इक्वल टू 0, t + 2 और t - सो इट मीन्स कि एक वैल्यू t की -2 आती है और एक t इज इक्वल टू 4 आती है। ये दो मेरे पास वैल्यूज़ आती हैं। इसको हम इसमें दोबारा पुट करेंगे। जब हम पुट करेंगे तो 1/x² इज इक्वल टू 4 के लिए पुट करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि अब इसका उल्ट करेंगे, यानी कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल होते हैं। x² करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा दोनों तरफ। तो डेफिनेटली अगर आप इस साइड को करते हैं तो आपको फिर उस साइड को भी करना पड़ेगा, इसलिए ये मैंने इसको डिवीजन में कर लिया। तो अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू ±1/2 निकल आएगा। ये मेरा एक निकलेगा। अब दूसरा रूट देखते हैं -2 के लिए, 1/x² इज इक्वल टू -2। अब और करें, इसको दोबारा आप लें तो उल्ट करेंगे तो ये यूँ आ गया। अब आप जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, नो इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर। डेफिनेटली इस -1 को अब आपको आयोटा की फॉर्म में या j की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, i, और दैट इज़ 1/2 स्क्वायर रूट +- ये फॉर्म आपके पास बनेगी। तो इसको हम ये कॉम्प्लेक्स रूट्स इस तरह हम हल कर सकते हैं। अब फिर हम देखते हैं वो इक्वेशन जो कि रेडिकल फॉर्म में होती हैं, और दूसरा x + 3 + 2x इज इक्वल टू 0। अब डेफिनेटली यहाँ पर हमें क्या शुरू हमने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को सबसे पहले स्टेप में करना है। तो ये स्क्वायर रूट का है या रेडिकल साइन में, तो इसको हमें रेडिकल साइन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये दो कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसको मैं सिंगल कर लूँ, सपोज इसको मैं y के बराबर कर लेता हूँ x + 3 को, तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, अंदर आ जाएगा y। अब मेरे पास ये सिंगल टर्म आ गई तो इसको मैंने आसान कर लिया। सारा सिलसिला ये होता है कि आप देखें कि आप क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, x इक्वल टू y - 3 भी लिख सकता हूँ अगर 3 इधर चले जाए। तो अब मैं इधर x के लिए y की वैल्यू पुट करता हूँ। अगर ये y है तो मुझे इसको भी y में लेकर जाना पड़ेगा, तभी मेरी इक्वेशन हल हो। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया है, तो आप सॉल्व कर लें। ये मेरा 1/2 है और ये मेरा 2y - 6 इक्वल टू 0 है। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई है। इसको सिर्फ ये है कि यहाँ पर मसला क्या है कि ये इसका हाफ बन रहा है। तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ये मेरा 1 होना चाहिए, ये मेरा अब देखना पड़ेगा कि इसमें मेरी स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है। तो डेफिनेटली ये जो है जो आपकी 1 है और ये हाफ है, तो ये बड़ी टर्म है। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको इस साइड पर लिख सकता हूँ। अब सारी बात मैंने आपको कहा था कि आपको ये फॉर्म हमेशा पुट करनी होती है एक अपना सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो अब ये मेरा 2, अगर मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ y, अगर मैं स्क्वायर दोनों तरफ से ऊपर पावर पे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा t², तो लिहाजा ये मेरा 2t² हो गया और ये मेरा yt हो गया -6 इक्वल टू 0। सॉरी, ये मेरा t हो गया 2t² + t - 6। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और आसान करने के लिए आप 2 को यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, यहाँ डजेंट मैटर।
-12 आता है, तो 2t² प्लस 4t माइनस 3t करेंगे तो हमारे ये दो रूट्स निकल आएंगे। 2t, t प्लस 2 और -3 और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक टर्म निकल आई है 2t प्लस 2t माइनस 3 और एक टर्म निकल आई है t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 3/2 एक निकल आएगी और t इज इक्वल टू -2 एक निकल आएगी। अब आप t को पहले यहाँ पे पुट करेंगे, फिर आप वापस जाएंगे। तो t के लिए हमने y की जो निकाली थी, तो वो इम्प्लाइज दैट y 1/2 इज इक्वल टू 3/2 एक आ जाएगा मेरे पास, और y 1/2 इज इक्वल टू -2 एक आ जाएगा मेरे पास। ओके, तो डेफिनेटली इसको ख़त्म करने के लिए मैं इधर भी स्क्वायर करूँगा। जब इधर भी यहाँ दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूँगा, ये आ जाएगा और ये मेरा आ जाएगा ±3/2। ये जो है मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर। तो दोनों साइड पे मैं स्क्वायर करूँगा तो ये y ख़त्म हो जाएगा और ये 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9/4 और ये आ जाएगा मेरे पास 4 और ये आ जाएगा। दीज आर दी टू रूट्स जो y के लिए भी निकले, लेकिन हम तो बेसिकली x तक जाना चाहते हैं। तो अब हमें ईजी हमें पता है y की, हमने यहाँ पे, तो हम अब यहाँ पे अगेन हम y इज इक्वल टू x प्लस 3 है, तो इसकी जगह एक 4 की वैल्यू डाल लेंगे तो ये मेरे पास और अगले में मैं y के लिए जाता हूँ, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3 और y मेरा अगर 4 हो तो x प्लस 3, तो ये 3 उधर चला जाएगा 1, तो x की वैल्यू एक आ गई मेरे पास 1। एक रूट ये निकला है और दूसरे रूट के लिए हम 9/4 को पुट करेंगे, x प्लस 3 ये उधर जाएगा तो 9/4 माइनस 3 इज इक्वल टू x आ गया। तो इसको आप सिंपल एलसीएम निकाल लें, -3/4। तो ये मेरे पास दो रूट्स आ गए और इन दोनों रूट्स को आप इसमें चेक भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे टर्म्स आती हैं रेडिकल साइन में, तो उसमें डेफिनेटली 2 दफ़ा सब्स्टिट्यूशन आ जाती है। तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है। इट्स ईजी, सिर्फ आपको यही है कि आपने आइडेंटिफाई पहले प्रॉब्लम करना, और आपकी अगर पहली सब्स्टिट्यूशन ठीक है तो फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन आपने कैसे करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप देखें तो 2 हमारे पर रेडिकल साइन। अब ऐसे केस में डेफिनेटली आप जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने रेडिकल को आइसोलेट कर लिया था ना, हमने वो y-3 था, अगर स्क्वायर रूट था तो हमने y-3 को t लेके तो हमने उस स्क्वायर रूट को सिंगल करके निकाल लिया था। लेकिन इस केस में आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इधर अंदर वैल्यूज़ दोनों के डिफरेंट है, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लिहाजा इसका तरीका ये होता है कि आप दोनों तरफ पे स्क्वायर रूट को ले जाएं और फिर स्क्वेयरिंग मेथड से इसको करें, ताकि स्क्वायर रूट आपका जो है वो फिनिश हो सके। इस केस में आप ऑटोमेटिकली बनी है। अगर ये एक साइड पर आपकी 2 स्क्वायर रूट्स आ रहे हो तो आप एक स्क्वायर रूट को एक साइड पर रखें, दूसरे स्क्वायर रूट को दूसरी साइड पर रखें। तो लिहाजा इसी इक्वेशन को मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर सकता हूँ। ये तो सिंपल आपका u-2 निकला है, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल होगा। यहाँ पर मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो सारी बात है 2 2 4, फिर 2 मेरे फार्मूले का a इज़ माई 2 और b मेरा ये है, और प्लस b का स्क्वायर जब आप दोबारा करेंगे तो ये 2u प्लस 3। तो अब बेसिकली आपने इक्वेशन को काफ़ी आसान कर लिया है। इस 2 को मैं 4 भी लिख सकता हूँ। 2 मेरा 4 हो गया, 4 प्लस 4 इंटू 2x प्लस ये आ गया। अच्छा, अब बेसिकली हमें लाइक टर्म्स जो हैं वो इकट्ठी करनी है। 4 और प्लस 3 इज़ माई 7, और इस साइड में मेरा 7 है और ये जो है मेरा जो है वो 2 है, इधर आके वो प्लस हो जाएगा, तो ये 9 प्लस 4 ये मेरे पास टर्म आ रही है। हम इसको भी उठा के इधर ले जाते हैं तो ये मेरे पास ये टर्म आ गई। अब ये आइसोलेट किया जा सकता है क्योंकि अभी सिंगल जो है वो रेडिकल है, और व्यू जब ये 2u इधर आ जाएगा तो इसको हम -2u का, तो ये आ जाएगा -u। ये वाला 9 आप इधर इसलिए ले जाएं कि ये अब आइसोलेट आपने करना है इस रेडिकल साइन को, जैसे हमने पहले किया था। तो हमने एक तरफ रेडिकल साइन को, अब अगेन अब आप जो यहाँ पर फिर इसका मतलब है इसका अब आराम से स्क्वायर ले सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 18u जो है ये मेरा निकलेगा। यहाँ से स्क्वायर का फार्मूला खोले तो ये मेरा 16 2u प्लस 3 निकला है। अब बेसिकली आपने इनकी लाइक टर्म्स वगैरह इकट्ठी करनी है। 18u प्लस 81
और ये हो जाएगा 32u और ये हो जाएगा 48 u स्क्वायर और -14u और ये मेरे पास फॉर्म आ गई। दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 11 और 3 के फैक्टर मेरे बन सकते हैं। -11u -3u + 33 = 0। तो u -11 और -3u -11 ये मेरी टर्म्स आ गई। लिहाजा u -3 = 0 एक आ गई और u -11 = 0 एक टर्म आ गया। तो ये मेरा निकल आएगा u = 3 और ये मेरा निकल आएगा u = 11 निकल आए। तो ये मेरा क्वेश्चन हल। ये एक हमारे पास अगेन इक्वेशन है और इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में ला के हल करना। और ज़ाहिर बात है ये तीनों अगर आप देखें तो मेरे रेडिकल साइन के अंडर है। ओके, अगर आप गौर करेंगे अब चूँकि 3 रेडिकल साइंस आ गए हैं तो अगेन हमने इनसे जान छुड़ानी है। तो क्या हम इनको अलग-अलग आइसोलेट कर सकते हैं? अगर आप गौर करें तो अंदर सबके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लगी हुई है। अच्छा, अब कोई कहेगा ये यूं क्यों नहीं हम कर सकते कि बहुत साइड का स्क्वायर ले लें? तो वो फिर बहुत डिफिकल्ट होगी। क्यों कि अगर आप गौर करें 3x स्क्वायर्स आ रहे हैं तो आप x6 तक जाने की पोजीशन में ना आ जाएं। लिहाजा यू हैव टू रिड्यूस इट टू समवेयर। तो इसका फिर तरीका ये है कि हम सबके इंडिविजुअल फैक्टर्स निकाल लें। इसको जब हल करेंगे तो ये मेरे पास ये 2 फैक्टर्स निकलेंगे। इसको जब आप हल करेंगे तो इसके निकलेंगे फैक्टर्स और इसको जब आप हल करेंगे इनको अलग-अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। तो अब इसको x + 7 x - 3 और ये आ गया। अब अगेन पुट कर रहा हूँ मैं इनको हल करने के बाद। अब ये है कम से कम आपके स्क्वायर्स अंदर से ख़त्म हो गए हैं जो कि मैं इशू कर रहा था। अब ये है कि अब अगर आप इनकी स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स भी लेंगे तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। आप देखें हमेशा आइडेंटिफाई आपने करना होता है। अगर आप ये देखें ये x - 3 भी एक आ रहा है, एक x - 3 आ रहा है, ठीक है ना? तो ये भी आप रिड्यूस कर सकते। अभी भी अगर आप बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको शायद इशू आए। तो मैं क्या करता हूँ कि ये देखें इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई इशू तो नहीं। 2 अलग स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, करेक्ट है। बेसिकली मैंने क्या किया कि और आसान हो गया। अब देखें x माइनस इधर भी आ गया इधर भी आ गया, कॉमन निकला है। तो इस साइड पे अगर मैं कॉमन निकालता हूँ सपोज तो अंदर मेरे पास आ जाएगा x + 7। तो ये मेरा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब आई एम रिड्यूस टू ए वेरी इजी इक्वेशन। इसका स्क्वायर रूट अगर मैं दोनों साइडों का लूँगा तो मेरा क्वेश्चन आसान होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ना हो तो ये मेरा हो जाएगा a + b + 2 × x + 2 × x 6x + 3 आ गया। टर्म्स अब आप जो है बेशक इकट्ठी कर लें। तो इसको जब मैं खोलूँगा तो मेरा हो जाएगा x² और 2x और 7x और 14 + 2x + 2x + 7 दिस थिंग एंड 6x + 3। तो लाइक टर्म्स आप सारी इकट्ठी कर लें। तो मैं स्क्वायर रूट वाली साइड को जो है एक साइड पे रहने देता हूँ। लिहाजा ये मेरी साइड अगर इस साइड पे ही रहे, इसको उठा के मैं इधर ले आऊँ तो x² मेरा इसी तरह रहेगा। 2x और 7x ये इधर से आएगा तो -x हो जाएगा। 14 है और ये उधर आएगा तो ये हो जाएगा +11 = ये मेरी अब 2 टर्म्स आ गए। हम स्क्वायर करें इन साइड्स का तो a + b + 2ab ये आ गया इस तरह और ये मेरा रेडिकल से बाहर आ गया। लाइक टर्म्स अब इकट्ठी करना है तो डेफिनेटली अगर मैं लाइक टर्म्स इकट्ठी करता हूँ तो ये मेरी इसको मैं इसी साइड पर तो ये उठा के उस साइड पर ले जाते हैं। तो ये 6x + 13 और ये उधर आएगा -x -7 -x और -2। अगेन मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करूँगा। ये 2x था तो ये 4x आएगा। स्क्वेयर लूँगा तो डेफिनेटली ये मेरा हो जाएगा 4 × x+। बेसिकली तो इधर 4 आप कॉमन लेके दोनों साइड पे कास्ट करते हैं और आसान कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे और पास रह जाएगा 3x² - x -10 = 0। इनको जब आप डिस्ट्रीब्यूट, एक आसान तरीका है 4 यहाँ पर तो 4 इधर भी कॉमन शुरू में ही आप ले सकते थे। यानी वो करके आप जिस तरीके से भी आसानी समझे कर लें। अलबत्ता यू आर रिड्यूस टू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल आप इसके फैक्टर्स निकाल लें और आप x की आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तकरीबन तमाम हमने जो एप्लीकेशंस जो इस लेवल तक की हमने कर ली हैं। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमने ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस हैं उनकी
ऑलमोस्ट तमाम एप्लीकेशंस को देख लिया है। अब नेक्स्ट टाइम में हम कोशिश करेंगे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को भी देखें, और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आगे सिंथेटिक डोमेन में भी आएंगी, तो उसको भी हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।